यह कहानी भाई बहन के संबंध में विश्वास, समर्पण और प्रेम का एक उदाहरण है। कैसे भगवान गणेश ने अपने एक भक्त को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया। तो आइए आज की कहानी हम सुनते हैं। इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण की बेटी रहती थी जिसका नाम कोमल था। वह भगवान गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी और उन्हें हर दिन भक्ति भाव से पूजा करती थी। कोमल का भगवान गणेश पर अटूट विश्वास था। वह हमेशा भगवान गणेश से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करती थी और उनकी पूजा में लीन रहती थी। कोमल के माता पिता की मृत्यु के बाद वह अकेली हो गई थी। उसका कोई भाई या बहन नहीं था। वह भगवान गणेश को ही अपना सब कुछ मानती थी और हर दिन उनकी पूजा किया करती थी। वह रक्षाबंधन के दिन अपने अकेलेपन के कारण बहुत उदास हो गई क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था जिसे वह राखी बांध सके। वह उदास होकर मंदिर चली जाती है। मंदिर में आकर वह भगवान गणेश जी से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, रक्षाबंधन के दिन जब हर लड़की अपने भाइयों को राखी बांधती है और उनसे रक्षा का वचन लेती है, परंतु मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं किसे राखी बांधूं? यह कहकर कोमल रोने लगती है। कोमल जब मंदिर से घर के लिए आ रही थी तब रास्ते में उसे एक गरीब महिला ने रोक लिया और कहा कि बेटी, राखी ले लो, सुबह से अभी तक एक भी राखी नहीं बिकी है, तुम एक राखी खरीद लो बेटा। कोमल यह सुनकर और उदास हो जाती है और कहती है, अम्मा, मैं राखी खरीद लेती पर मेरे पास पैसे नहीं हैं और पैसे होते भी तो मैं इस राखी को क्या करती। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, न माँ बाप है न भाई बहन है। बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? जिसका कोई नहीं होता है उनका तो स्वयं भगवान होता है। स्वयं गणेश जी तुम्हारी रक्षा करते हैं और जो हमारी रक्षा करे वही हमारा भाई होता है। तुम गणेश भगवान जी को अपना भाई बनाकर उन्हें राखी बांध दो। आप ठीक कह रही हो अम्मा, परंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं आपसे बिना पैसों से राखी नहीं लूंगी। क्या मैं आपकी राखी बेचकर आपकी थोड़ी मदद कर दूं? आप उसके बदले मुझे 2 राखी दे देना। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा। कोमल इतना कहकर गरीब महिला की राखियां बेचने लगी। देखते ही देखते कोमल ने सारी राखियां बेच दी और बदले में 2 राखी ले लेती है। कोमल राखी लेकर घर आ जाती है और अपने भगवान गणेश जी से प्रार्थना करती है, भगवान, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है जिसे मैं राखी बांध सकूं। आप मेरे आराध्य देव हो, क्या आप मेरे भाई बनेंगे? इतना कहकर कोमल गणेश जी को राखी बांध देती है। कोमल की भक्ति और उसकी मासूमियत ने भगवान गणेश को प्रभावित किया। उन्होंने उनकी प्रार्थना को सुना और तुरंत प्रकट होकर बोले, कोमल, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरी बहन। तुम मुझे राखी बांध सकती हो और मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में रक्षा करूंगा।
कोमल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भगवान गणेश को राखी बांधी और उन्हें मिठाई खिलाई। भगवान गणेश ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम मेरी बहन हो। जब भी तुम मुझे पुकारोगी, मैं अवश्य आऊंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं तुम्हारे साथ हर पल रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान गणेश अपने भक्तों के प्रति कितने कृपालु हैं। सच्चे प्रेम, भक्ति और विश्वास के कारण भगवान गणेश ने अपनी एक भक्त को बहन के रूप में स्वीकार किया। यह कथा रक्षाबंधन के महत्व को बढ़ाती है और हमें यह सिखाती है कि भक्ति में कितनी शक्ति है कि वह भगवान को भी हमारे अपने रिश्तों का हिस्सा बना सकती है। इसीलिए जब भी रक्षाबंधन का त्योहार आता है, तो बहन अपने भाई को राखी बांधने से पहले भगवान गणेश जी को अवश्य राखी बांधती है और अपने भाई की रक्षा की कामना करती है। ओम गम गणपते नमः।